सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। मूर्तियों के संबंध में बड़ा विकल्प आता है। लोग क्या कहें, लोग उसको फिर हम कई दिनों से प्रश्न आ रहा है, मैं टालते जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि अब एक आध दिन, कल भी चर्चा आई थी, तो आज मैं सब पोथी पत्रा लेके आया हूँ। क्योंकि प्रश्न पहले भी हमसे आया, तो हमके भाई जिज्ञासा में पूछ लेना, सबके लिए मैं बता दूंगा। और ऐसे धर्म को लोग मजाक समझ रहे हैं। धर्म को लोग ये समझते हैं कि इसका कोई भी बोल नहीं होता, लेकिन धर्म इतना है महानुभाव, ये दीपक है। और दीपक का इसका इतना फल होता है कि दीपक को यदि हमने सावधानी से लिया तो यह हमें माला माल कर देगा, दिवाली मना देगा। और थोड़ी से यदि चूक गए तो फिर ये जला के भस्म कर देगा। इतनी ताकत होती है धर्म में। तुम कहो कि दीपक जला देगा, हाँ, दीपक को यदि सावधानी से नहीं लिया तो वही दीपक जला देगा। तो ये मंदिर, ये मूर्तियाँ, ये जितने फायदेमंद हैं उससे कई गुने नुकसानदायक हैं, कई गुने। थोड़ी सी इनमें चूक हो जाती है मंदिर बनाने में। हमने ऐसे ऐसे परिवार देखे जो मंदिर और मूर्ति बैठाने के बाद बर्बाद हो गए। बड़े तू बोलती थी जिनकी, और उन स्थानों को मैंने जाके देखा। एक स्थान पर इतना बड़े आदमी थे जिनकी जिंदगी में मूर्ति बैठाने के बाद ऐसे हो गए कि रोड पे आ गए कमिश्नर, वो क्या रिसीवर बैठता है, वो बैठ गया। जब जाकर के उनके दो हटाए, सारा हट करके आज फिर उनके वो माला माल हो गए। जितने लोगों के हमने देखे जिन्होंने कोई भी मंदिर बनाया, मंदिर बनाने वाला कभी बर्बाद हो ही नहीं सकता, मूर्ति बैठाने वाला कभी बर्बाद हो ही नहीं सकता। वो तो दिन दूना रात चौगुना फलता है। अब कहीं भूल हो जाती है, चूक हो जाती है। चूक तो डॉक्टर से भी हो जाती है कि नहीं? किसी चूक तो किसी से भी हो सकती है। वहां लोग यदि फिर भी जब अपन को पता चल जाए तुरंत भूल को सुधार लेना चाहिए। यदि तुम्हें पता चल जाए कि ये जहर है, पहले मालूम नहीं था, तो अब तो गिलास में आ गया तो अब तो पी लेते हैं, तुरंत छोड़ दोगे कि पी लोगे? तुरंत पता चल जाए। जरूर नहीं कि अपन को पहले ज्ञान हो। नेमीचंद आचार्य महाराज ने लिखा कि जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं हो वह दोष उतना प्रभावकारी नहीं होता, और जैसे ज्ञान हो जाए उसके बावजूद भी तुम सुधार नहीं करते हो तो फिर उसी दिन से तुम्हारा सर्वनाश चालू हो जाता है। मूर्तियों के संबंध में जो तुमने प्रश्न किया आ रहा है पहले से, इनके संबंध में कुछ बढ़ूंगा। सारे लोग इसको, आज जो बोल रहा हूँ इसको बहुत नोट करके रख लेना, बार बार पूछने की अपेक्षा। जब भी तुम मूर्ति बैठा लो, सबसे पहले आज की क्लिप निकाल कर अपने पास रख लेना। जब भी मंदिर बनाओ, मूर्ति, अभी आज मूर्ति के संबंध में चर्चा करते हैं, मूर्ति कैसी होना चाहिए वो सबसे पहले आप योग्य साधुओं को दिखाओ, योग पंडितों को दिखाओ। पहले साधु और पंडित से देख लो कि वो इस संबंध में जानता भी है कि मूर्ति नहीं बैठालना श्रेष्ठ है, लेकिन सदोष बैठालना ठीक नहीं है। भूखे रह जाना ठीक है, लेकिन जहर मिला हुआ भोजन करना ठीक नहीं है। हमें समझ में नहीं आए तो भैया हम नहीं बैठालते मूर्ति, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मूर्ति जब बैठा लो, नहीं बैठालना बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन बैठालना है तो ऐसी बैठा लो कि पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे उसके लिए फलीभूत हो जाए। बहुत ऐसा, और कई बार हो जाता है। देखिए कितना आचार्य ने, पंडित जी साहब हैं हमारे, बहुत अच्छे मान्य पंडित जी थे, और उस समय उन्होंने, हो सकता है उस समय सबसे भूल हो जाती है, और एक जो शास्त्रों में लिखा है, मूर्ति में यदि दाग है तो हृदय मस्तके भाले असंयो कर्ण यो मुखे उदरे पृष्ठ संलग्ने हस्त यो पाद यो रपि हेतु वंगेशु सर्वेशु
रेखा लांछन नीलिका बिम्बानाम यत्र दृश्यन्ते तज्जते तानि विचक्षणाः अन्यस्थानेषु मध्यस्था त्रास फहाट विवर्जितः निर्मल स्निग्धा शांता वर्ण स्वरूपा शालिनी। मूर्ति में यदि दाग आ जाए, अब जैसे तुम्हारे यहाँ मूर्तियाँ कई जगह आती हैं, आजकल क्या है बदमाशी करने लगे लोग, ऐसा पेंट करते हैं कि अपन को लगता ही नहीं कि पेंट है, कि ऐसा मैचिंग कर देते। और वहाँ पर यही होता, कई हमारे सामने हमारे द्वारा हमें भी ठगे गए। ऐसी मूर्तियाँ पेंट कर दी, जैसे कि अभी ललितपुर की बात बताई थी, आपकी त्रिकाल 24 में ऐसी पेंट वाली मूर्तियाँ थीं, पेंट करके दी, उस समय सब चमक रही थी, लेकिन पेंट आखिर एक ना एक दिन तो निकल ही जाता है, और निकल आया तो आज वो ऐसी हो गई। अब देखो कितना नुकसान है इनसे। यदि कोई काला पीला दाग, हिंदी कर देता हूँ, हृदय, मस्तक, कपाल, दोनों स्कंध, दोनों कान, ललाट पर, मस्तक पे, छाती पे, दोनों कान, मुख पे, पेट पर, पृष्ठभाग पर, दोनों हाथों पर, पग पैरों में, प्रतिमा के किसी अंग पर अथवा अंगों पर नीली, पीली, काली किसी भी रंग की यदि रेखा है तो योग्य पंडित उसे छोड़ देवें, प्रतिष्ठा के लिए न करें। स्पष्ट लिखा है उस पर, लांछ नील का दर्शन विचक्षण, इसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। मूर्ति नहीं बैठे तो नहीं बैठे, लेकिन दागी मूर्ति नहीं बैठना चाहिए। काला पीला दाग होते ना, वाइट पर पत्थर पे आ जाते, तो इसके लिए थोड़ा भी कहीं भी किसी अंग में यदि काला पीला है तो आप उसका त्याग कर देना चाहिए। इससे कितने नुकसान होते हैं वो भी बता रहा हूं। और इस प्रकार की ऐसे चीरा है, यदि कहीं से चीरा आ गया, अभी देखो थोड़ी सी दोष आने पर तुरंत मूर्ति में कैंसिल कर देता हूं। और जयपुर वाले सब जानते हैं, कई मूर्ति वाले से कहना मैं महाराज को दिखाऊंगा तो वो कहता ले ही मत जाओ, क्योंकि पास होने ही नहीं है। और मूर्ति के यदि अंग भंग हो गए तो किस प्रकार से होता है, प्राकृत तो इसलिए कोई कहे कि अपन हिंदी से पढ़ रहे हैं, मूल में कह रहे हैं। घर मंदिर में 1 अंगुल से 11 अंगुल के नाप की प्रतिमा की पूजना चाहिए। गृह चैत्यालय घरों में जो बनते हैं व्यक्तिगत। और दूसरे, ना अंगुली वाहा नासा पय भंगुणु वक्रमेण फलम शत्रुवयम देश भंगम बंधम कुण नाश दक्षयम। सुनो कान खोल के, प्रतिमा का नख, अंगुली, बाहु, नासिका, चरण, इनमें से कोई अंग खंडित है हो जाए तो शत्रु क्रमशः, यदि अंगुली का नाश हुआ है तो शत्रु तुम्हें नाश कर देगा। देश का विनाश, आप यदि कहीं राजा महाराजा हैं तो आपका विनाश। बंध कारक, कुल का नाश और द्रव्य का क्षय। यदि नाश का खंडित है तो आपका क्या होगा, कुल का बंध कारक है और अंग खंडित, और कुल का नाश है और द्रव्य का क्षय और दरिद्रता है यदि कोई खंडित ही। पय पीड़ चिन्ह परिगर भंगे जन जान भिक्षहानि कम्मे छत्र श्री वक्षवणे लक्ष्य सहु बंधवान खयम। पादपीठ, चिन्ह, परिकर किसी का भी भंग हो जाए तो क्रमशः स्वजन, वाहन, सेवक की हानि होती है। छत्र, श्रीवत्स, कान, इनमें से किसी का खंड हो जाए तो लक्ष्मी, सुख और बंधु का नाश होता है। बहु दुख वक्ष नाशा हसंगा खयंकरिना यब्बा नयन नाशा कुनयना अप मुहाभोग हानि करह। यदि प्रतिमा टेढ़ी है, टेढ़ी नाक वाली होवे तो बहुत दुख कारक है। छोटी नाक वाली होवे, अवयव वाली होवे, क्षय करने वाली है। खराब नेत्र वाली होवे तो विनाशकारी, वक्र जैसी आंखें खड़ी हो। मुख वाली होवे तो वह समस्त भोग विलास के भोगादि पदार्थों को हानिकारक है। अब देखिए सबसे महान दोष, किडहीन राय सुबंधवम हनय जीर्ण जंघाय हीनासन रिद्धिया दक्षिणया हीन करण चरण। प्रतिमा यदि कटिहीन होवे तो आचार्य का नाश। देखो यदि प्रतिमा
सीना फुलोए हुए हो, गर्दन ऊंची हो और कमर पतली हो तो आचार्य का नाश होता है। अब बोलो, मूल गाथा में लिखा हुआ है आचार्य का नाश। ऐसी मूर्तियों में यदि वो सूर्य मन देते हैं, मालूम होने पर देते हैं, ज्ञात होने पर देते हैं, तब अज्ञानता में हो जाए तो बात, लेकिन जान करके मालूम है कि ये प्रतिमा सदोष है, फिर भी किसी लोभवश, रागवश, मोहवश यदि देते हैं तो इनका हीनाए आयरिया हया यानी आचार्य का नाश होता है। हीन जंगा वाली हो तो पुत्र मित्र का नाश होता है, हीन आसन वाली होवे तो रिद्धि का विनाश होता है, हाथ तो चरण में हानि होवे तो धन का क्षय होता है। उत्ताना हत्यहरा बग्गीवा सदेश भंग करहा अहो मुहा सचंता बदेश गा हवैनी चुच्चा। प्रतिमा यदि ऊर्ध्वमुख वाली हो, ऐसी मुख करने वाली होवे तो धन का नाश है। टेढ़ी गर्दन वाली हो, ऐसी टेढ़ी है कोई भी, तो स्वदेश का विनाश होता है। अधोमुख वाली हो, नीचे गर्दन हो, झुकी हुई हो तो चिंता कारक होता है। और ऊंचे नीचे मुख वाली हो तो विष कर्म कराने वाली है, अपने देश को छोड़ा देगी। विषमासन वाही करहा रोल करण यदव निष्पन्न हीना अंग पडिमा सबक परख कष्ट कराहा। प्रतिमा यदि विषम आसन वाली होवे तो व्याधि करने वाली, अन्याय के धन से पैदा की गई हो तो धन के बनाई हो तो यह प्रतिमा दुष्काल लाने वाली है। न्यूनाधिक अंग वाले, कोई अंग बड़ा हो, कोई मोटा हो, कोई पतला हो, स्वपक्ष और पक्ष पर को कष्ट देने वाली है। पडिमा रौद्र जासा करावयम हंति शिप्य ही अंगा दुब्बर दव्य विनाशा किशोरा कुणय दुर्भिक्षा। प्रतिमा यदि रौद्र है, ऐसी भयानक ऐसी देख रही है, करने वाली है तो अधिक अंग होवे तो शिल्पी का विनाश हो जाता है। शिल्पी यानी बनाने वाले, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ऐसी मूर्ति बनाने वाला शिल्पी पूरा वंश ही खत्म हो गया उनका। मैंने उनको पहले ही कह दिया था, तुमने ये जो कार्य किया है समाज के लिए, बहुत गड़बड़ करता था वो, जोड़ देता था ये। मैंने कहा तू आज उसके वंश में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, वो बनाने वाले ही खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो जाता है। दुर्बल अंग वाली होवे तो द्रव्य का विनाश करे, और पतला उदर वाला यानी एकदम पतला, बड़ा भी नहीं होना चाहिए, तो दुर्भिक्ष का कारण है। उड्डम हुई धन नाशा अपू यात्री अट्ठी बिन्नेया आई घट्ट दिट्ठी अशुहा हवाई हो दिट्ठी भिग्गधरा। प्रतिमा यदि ऊर्ध्वमुख वाली होवे तो धन का नाश, तिरछी देखने वाली हो तो अपूजनीय है, यदि गाढ़ दृष्टि होवे तो अशुभ करने वाली है, अधो दृष्टि होवे तो विघ्नकारी है। इस प्रकार के ये है। फिर अच्छी प्रतिमा क्या क्या होती हैं, वो इसके विपरीत उन्होंने आगे लिखा, ऐसी अच्छी प्रतिमा। और यही ये प्रतिष्ठा रत्नाकर है, पंडित जी साहब ने लिखा है, गुलाब चंद जी पुष्प के द्वारा है। इसमें भी इन्होंने इसी बात को संग्रह किया है जो अभी अपन ने पढ़ा है, उसी के लिए उन्होंने विशेष रूप से किया। पतली कमर प्रतिमा कर्ता का घाट, सुन रहे हो ना प्रतिमाओं पर रहने वालों। पतली कमर है तो प्रतिमा का घाट, छोटी कमर है तो वाहन का नाश, एक्सीडेंट होगा। कमर के नीचे का भाग करता है तो शिल्पी का नाश, टेढ़ी नाक मुख पैर टेढ़े हैं तो कुल का नाश, हाथ भार नख मुख पतले हैं तो कुल का नाश, छोटे पांव हैं तो पशुधन का नाश, पतली जंगा है तो राजा का नाश, छोटी जंगा है तो मूत्र का विनाश, चपटी मूर्ति, चपटी नाक है तो दुख कारक, हीन आसन है तो रिद्धि नाश, विषम आसन है तो व्याधि, हस्ती या रोती हुई दांत निकले हुए हों, रोती हुई प्रतिमा हानिकारक है, गर्भ से भरी हुई अंग वाली। रौद्र रूप प्रतिमा कर्ता का मरण, कृषकाय द्रव्य का क्षय, हीनाधिक अंग स्वपर कष्टकारक, हीन अंगोपांग क्षय, अधिक अंग शिल्पी का नाश, दुर्बल अंग धन का क्षय, अधिक मोटी प्रतिमा धन क्षय, अधिक पतली प्रतिमा धन क्षय, छोटी कद की प्रतिमा कर्ता बैठाने वाले का नाश, मरण निश्चित है। तिरछी दृष्टि दाई बाई दृष्टि अपूजनीय आदि होती है। नीची दृष्टि पुत्र हानि जो बताई थी, नेत्र रहित दृष्टि क्षय, खराब नेत्र दृष्टि नाश,
अतिगाढ़ अशुभ कारक ऊर्ध्व दृष्टि राज्य राजा का नाश, स्तब्ध दृष्टि शोक उद्वेग, छोटा मुख शोभा कांति क्षय, ऊर्ध्वमुख धननाश, अधोमुख चिंता कारक, ऊंचा नीचा मुख परदेश गमन, टेढ़ी गर्दन स्वदेश नाश, दीर्घ उधर, बड़ा पेट हो एकदम रोगोत्पत्ति, पतला पेट हो तो अकाल, क्रस हृदय उद्वेग हृदय रोग, जलोदर महोदर आदि, नीचा कंधा एक कंधा छोटा है एक कंधा ऊंचा है, भातृ मरण, लंबी कांख, ये जो कांख होती है या लंबी हो, इष्ट वियोग, लंबी नाभि कुल का क्षय करने वाली होती है। इस प्रकार से ये इन्होंने दिया। तो ये इन्होंने रेखा का हमने बता ही दिया, इन्होंने बता दिया। हृदय मस्तक एक जो है वसुनंदी महाराज हैं अपने उसमें प्रतिष्ठा सार नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है हृदय मस्तक कपाल, वही उसमें था, वही दूसरे ग्रंथ का रेफरेंस है इसमें। हृदय मस्तक कपाल दोनों स्कंद, दोनों कान, मुख पेट पृष्ठभाग, दोनों हाथ दोनों पांव पर यदि किसी भी अंग पर जो पत्थर के विपरीत यदि धब्बा है, दाग है, रेखाएं हैं, तो वह तुम्हारे लिए मूर्ति सर्वनाश करने वाली है। प्रतिष्ठा कारक, प्रतिष्ठा करने वाला, सूर्य मंत्र देने वाला, तीनों के लिए नुकसानदायक है। अब इसके बावजूद भी तुम्हें करना है। अभी प्रसंग चल रहा, मुझे तो मालूम नहीं था, इतने दिन से ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। लोग कह रहे, कई लोग लगे हैं इसी में त्रिकाल 24 की चर्चा। अरे भाई, आप कल्पना करो, पहले बताओ भाई, क्या मैं कभी स्वप्न में अशोक नगर का बुरा सोच सकता हूँ? डॉक्टर डी के जैन साहब, कल्पना करो। कल्पना करो, आप कभी भी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। एक बात। दूसरी बात है, मैंने तो कभी सदा अशोक नगर का अच्छा ही चाहा। दूसरी बात है मैंने ही प्रतिष्ठा की। दूसरी की बात हो तो बात अलग है। आप देखो, कोई भी साधु दूसरा होता ना, स्वयं प्रतिष्ठा गलत भी हो गया तो हो गया, मैंने किया है, अब उसमें कोई सुधार। लेकिन ये आदत मेरी नहीं है, मेरा नियम है, मेरे से भी गलती हो जाए तो जैसे ही ज्ञात होता है मैं तुरंत समाज के सामने बोल देता हूँ, भैया ये मेरी। अब उस समय 92 की बात है। अब उस समय ना तो मुझे इतना ज्ञान था, और हम तो सामान रहते और सब पेंट पुता हुआ था। अभी पोल पट्टी तो जब पता चली, जब हम राजस्थान गए वहाँ देखा, तो अब वो सारे पेंट जब मैंने यहाँ आके देखा तो एकदम। और वर्षों से पूरी जितनी चाहे कोई भी कमेटी रही हो, सब मेरे पास गई, सबने यही कहा, हमारा त्रिकाल 24 से काम तो आपके बिना तो होगा ही नहीं, और कोई नहीं कर सकता। और हमारे केवल चंद जी भैंसरवाल तो कह रहे थे, जब तक मैं जिंदा हूँ त्रिकाल 24 में कोई भी परिवर्तन होगा तो महाराज जी के सामने ही होगा। और सभी लोगों ने कहा, चाहे एक कमेटी हो, चाहे इसके पहले वाली कमेटी हो, महाराज त्रिकाल 24 में तो आप पधारो। वो बहुत बुनाई करते थे। अब इसी के लिए मैं आया, देखा तो मैंने कहा भाई सब सुधार लेते, अपन को भूल पता चल गई तो सुधारने में क्या बात है। तो आप हाँ, राजू मेडिकल वाले क्या नाम है, विनोद जी, ये आए थे। अब ये तो हमारे बल्दियत से बेटे हैं। गुलाब जी थे हमारे, बहुत बड़ा। नमस्ते गुरु जी, जब हम जाते थे आप ये बोलते थे हम अभी आएंगे, बहुत काम उस मंदिर में। हाँ, चर्चा आई थी कि ना, मतलब ये लोग भी गए, खूब गए हमारे पास। इन लोगों ने भी यही कहा, महाराज जी सब हमने कहीं देखेंगे जब आएंगे। अब आ गए तो अब आप लोग कोई विरोध कर रहा, कोई कह रहा ये मूर्ति नहीं रहे। अब हमें तुझे आश्चर्य अभी पता चला कि कुछ लोग कोर्ट में पहुंच गए। अरे राम राम राम, भारी दुख हुआ, क्या होगा रे इनका। मुझे कोर्ट से डर नहीं है, मुझे डर है कि इनका क्या होगा। मुझे कोर्ट मोर्ट से कोई डर नहीं लगता, चिंता मत करना, बिना कोर्ट के भी मैं कोर्ट है। ना वो कोर्ट चाहिए हमें और ना ये कोर्ट चाहिए हमें। मैं तो बिना उससे मुझे कोई डर नहीं ना। मुझे तो डर लगता है इन लोगों का क्या होगा। ये वो ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं
जो कल कहते थे कि आप चल के करो, और आज वही लोग विरोध में सपोर्ट कर रहे हैं, वही विरोधियों का साथ दे रहे हैं। अब मेरे नाम नहीं आए, एक आध दिन में नाम लेकर लिस्ट खोल दूंगा कि देखो, और एक एक नाम खोलूंगा कि ये लोग हमारे पास गए थे और आज यही लोग जाकर विरोध में सपोर्ट कर रहे हैं। विरोध में तुम्हारी सत्ता चली गई तो तुम्हारा गुरु बदल गया, सत्ता चली गई तो मंदिर बदल गया, सत्ता चली गई तो भगवान बदल गए। इतनी कसाय मत करो रे महान भाव। मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मेरा दुश्मन भी है। आवाज नहीं भाई, क्या कर रहे हो? मेरा दुश्मन भी है, तो मेरा उनसे कहना मत करो ऐसी गलती, मत करो, मत करो, अन्यथा ये कर्म ऐसा उदय में आएगा, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलेगा, फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आप मेरे सामने रोओगे, गाओगे, गिड़गिड़ाओगे, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि चिड़ियां चुग गई खेत। देखो राजा शरणक भगवान महावीर स्वामी के पास गया, गिड़गिड़ाया। महावीर ने कहा, राजन अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तुम कर्म बांध चुके हो। मत करो रे, अपने जैनियों की, अपने घर की बात है, अपने लोगों की बात, और अपने गुरु जिन्होंने तुम्हारे लिए आशीर्वाद दिया, जिन्होंने मूर्ति बैठा दी, आज वो ही कह रहे हैं कि ये सदोषता अपन को निकालना है। तो विचार करना चाहिए। दूसरे की होती तो कह सकते थे आप दूसरे की, मैं खुद ही कर रहा हूं। और मेरे से तो कभी देखो, मेरे से ज्यादा ज्ञान मत लो यहां वहां के, क्योंकि आजकल क्या है, दूसरे के गंदे पे बंदूक रख के चलाते हैं, स्वयं सामने नहीं आ रहा है। जो सामने है उनकी इतनी ताकत नहीं है, उनके पीछे कोई बंदूक चला रहे हैं। उनके नाम भी पता है मुझे, कर लूंगा और बता दूंगा, आप लोग बता दूंगा। और ऐसे लोगों के लिए कुछ महाराज लोग लगे इसके पीछे, उनको अशोकनगर का दर्द उन महाराजों को नहीं है जो तुम्हारे पीछे सपोर्ट कर रहे हैं। आजकल कुल महाराज और कुल विद्वान लगे, बस सुधा सागर का अपन को विरोध करना है, सही गलत से कोई मतलब है ही नहीं। सही गलत से, अरे भैया क्यों समाज को बर्बाद कर रहे हो? क्या होगा उन साधुओं का, क्या होगा उन पंडितों का, क्या होगा उस समाज का? बहुत बड़ी चीज है। मान जाओ मेरे महान भाव, मत करो ऐसी गलती। और ऐसे लोगों के लिए फिर सारी समाज को बैठ करके सबक भी सिखाना चाहिए, नहीं मानते। ऐसे लोगों के लिए जो आज अपनी समाज का उद्धार हो रहा है, आज चारों तरफ जय जयकार हो रही है, और ऐसे लोग विघ्न डालने की सोच रहे हैं, ऐसे लोग कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अशोकनगर की समाज इतनी नपुंसक भी नहीं है कि ऐसे लोगों से निपट नहीं सके। सारी समाज एक होकर ऐसे लोग संभाल रहा। तुम नहीं कर सकते हो तो तुम लोग चूड़ियों के डिब्बे लाओ और उनको पहनाओ। महिलाओं से मेरा कहना है, जो ऐसे लोग आकर करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना चाहिए। अपना धर्म है, धर्म के रूप में अपन अच्छे लोग हैं, सब मिलके काम करो। ऐसे समय पर तो सब विरोध और सपोर्ट भूल जाना चाहिए। और ये जो भी लोग हैं, मुझे अभी कोई पता नहीं है ज्यादा, पूरी पर आप लोग सब जानकारी करो। ऐसा त्रिकाल मेरा तो मन, देखो सुनो, ओम शांति। आज मैं गांव के मंदिर गया, पहले दिन जब मैं गया था तो बड़ी उदासीनता लगी थी। आज अभी आधा काम हुआ है गांव का मंदिर का, देखो काम जा करके अकृत्रिम चैत्यालय लग रहा है। सब लोग जाओ, देखो। अब बोलो, अब गांव का मंदिर की हमने वेदी मिटाई है, लेकिन अब जो बनाई है उसकी तो बात करो। तुम ये जो दुश्मन होते हैं ना, ये मिटने की तो खबर भेजते हैं, लेकिन बनने की नहीं भेजते। देखो जाके मूर्ति के लिए। और इतना बढ़िया मंदिर बन रहा है। यही मेरा भाव है कि एक गांव का मंदिर, अपना सुभाष नगर का मंदिर, अपनी त्रिकाल चौबीसी एक ऐसी बने, ऐसी प्रभावना हो कि अकृत्रिम चैत्यालय से लगे। तुम एक छोटी सी मूर्ति, छोटी सी वेदी देने पर तुम अपना ये मान लेते हो कि तुम्हारी बपौती हो गई, तुम्हारी बपौती हो गई, तुमने दान दे दिया, तुम फ्री हो। फिर भी तुम्हारे अंदर ऐसा आता है। मैं तो ये चाह रहा भाव था कि त्रिकाल चौबीसी ऐसी अकृत्रिम चीज बने, क्योंकि वो पहली बार चौबीसी थी मेरी, शायद पहली चौबीस, और वो चौबीसी इतनी अच्छी बने, मैंने सोचा था
कितने पूरा मंदिर एकदम अकृत्रिम चैत्य लगे और मूर्ति, किसी भी मूर्ति में किंचित मात्र भी दोष न रहे, किंचित मारे। और वो आप लोगों के लिए हमें क्या मतलब, मान लो तुम एक सदोष मूर्ति बैठा रहो, मुझे क्या फर्क पड़ना है, नुकसान किसका है? तो आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं। और आप लोगों ने आके कहा, मेरे पास मूर्ति वालों ने आके कहा कि महाराज जी आप आए हो, ये काम जरूर करके जाना, जरूर करके। तब मैंने सबके कहने पर कदम उठाया, मैं अपनी तरफ से कभी कोई कदम उठाता ही। पंचायत ने 10 बार कहा, लोगों ने 10 बार कहा। अब वो मन चले हैं जो 4 महीने से कहीं ना कहीं उपद्रव करने की सोच रहे थे। सबसे पहले तो शिविर में उनने आग लगाने की सोची, शिविर में सोची, माना पूरे 4 महीने में वो आतंकवादी कहीं ना कहीं ब्लास्टिंग करने के मूड में थे। तो वो आतंकवादी होता है, वो मौका देखता है कि कहां पर बम विस्फोट करना है। अब वो पूरे 4 महीने में कहीं विस्फोट नहीं कर पाए, तो शायद वो त्रिकाल 24 में बम विस्फोट करा। चिंता मत करना, मैंने अग्निशामक यंत्र लगा दिया है। मतलब क्या नीति है तुम में? यहाँ चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, इधर पंचकल्याण की जय जयकार हो रही है, इधर सारा जगत कह रहा है कि अशोकनगर का कायाकल्प हो गए, और वहां 2-4 आदमी ये बम विस्फोट करने की सोच रहे हैं। वहां खुशियों का आनंद मनाया जा रहा है, और उधर वो बम पर वकीलों के दौड़ रहे हैं, अदालतों में दौड़ रहे हैं। क्या होगा इनका? महानुभाव, बहुत दया के साथ बोल रहा हूं, करुणा के साथ बोल रहा हूं, मत करो, मत करो, मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो अब वो आगे के शब्द आप बोलो, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। फिर भी मैं अभी कर, जिनको नहीं करना है, मैंने तो आपको बता दिया है सब, जिनको मूर्ति का मोह हो और जिनको मूर्ति नहीं बदलना हो, तो हमारी कोई जबरदस्ती नहीं। आपकी मूर्ति नहीं बदलो, तुम्हारी रखो, जाओ अपने घर ले जाओ, और वहीं रखना है तो रखो। जिनको नहीं रखना है, नहीं सदोष मूर्ति बदलना है, पूरी मूर्तियों के सदोष। कोई का कान टेढ़ा है, कोई की गर्दन टेढ़ी है। अब मैं नहीं जानता होता तो अच्छा था, एक माला फेरो कि मैं मूर्ख हो जाऊं। अब मैं क्या करूं? अब मैं एक हर मूर्ति में कोई ना कोई सदोष उस समय था, हमें अब पता चल रहा है। कोई की कान टेढ़ी है, कोई की गर्दन है। फिर भी मैं कह रहा हूं, जिनको मूर्ति नहीं बदलना है, उनकी मूर्ति नहीं बदली जाएगी। वो अपना पंचायत को लिख के दे दें। मेरे पास एक महिला आई, मैं महिलाओं से ज्यादा बातचीत करता नहीं, क्योंकि स्त्रियों के मुंह लगना मूर्खों का काम है। और सब अच्छी स्त्रियां हों, अच्छी माताएं बहनें हों, अच्छी सोच वाली हों तो ठीक है, लेकिन कोई खुरापाती से आए तो मैं तो तुरंत कभी पंचायत से बात करो। आजकल मेरे पास कोई भी आता है तो मैं एक ही बात कहता हूं, भाई पंचायत के थ्रू आओ, क्योंकि तुम यहाँ कोई बात करोगे, आजकल बहुत जमाना उल्टा है, कोई बात करो और तुरंत को टेप कर ले, तो पंचायत के थ्रू आओ। मैंने कहा पंचायत के थ्रू आओ। जिनको भी अभी मैं घोषणा कर रहा हूं, कोई जबरदस्ती नहीं है। जिनको अपनी मूर्ति नहीं बदलना है त्रिकाल 24 की, वो अपनी मूर्ति न बदले, कोई हमें शौक नहीं है। तुम जानो, भगवान जाने, जब तुम्हारा नाश होगा फिर बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना, मत आना, मत आना। जिनको भी अपनी नहीं बदलना, जिनको गुरु पर विश्वास हो कि मेरा गुरु जो करेगा मेरे हित में करेगा, उनके लिए मैं गुरु हूं। और जिनको ये विश्वास नहीं है, वे पंचायत को लिख के दे दे। मैं उनकी मूर्ति को मैं देखूंगा भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम्हारी मूर्ति तुम जानो, तुम्हारा काम नहीं। फिर से बोल रहा हूं, जिनको मूर्ति नहीं बदलना हो त्रिकाल 24 की, उनके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई हठग्राही नहीं है। वो तुरंत कह दें उनकी मूर्ति यथावत रहेगी, उनकी मूर्ति नहीं बदली जाएगी। अब काय का विकल्प बोलो। लेकिन जो हमारे भक्त हैं, जो हमारे भक्त चाहते हैं, उनकी तो ठेका आप नहीं ले सकते। जिनका भक्त हैं, जो चाह रहे हैं, जो चाहते कि हम नहीं, चाहे कैसे हो, मैं तो गुरु की दवाई लूंगा, उनके ठेकेदार तो आप नहीं हो सकते। आप अपनी मूर्ति के ठेकेदार हो सकते हो, पूरी मूर्तियों के ठेकेदार नहीं सकते। बोलो जनता, क्या किसी व्यक्ति को पूरी मूर्तियों का ठेका दे दिया जाए? पूरी समाज बोलो क्या करना चाहिए? आज पूरी समाज,
जिनकी इसमें कितने लोग बैठे जिनकी मूर्तियां हैं, हाथ उठाएं। अब देख लीजिए 50% से ऊपर लोग मूर्तियां। अब उनकी बात मानकर सारी मूर्तियों के सदोष पर छोड़ दिया जाए? बोलो डॉक्टर साहब, छोड़ दिया जाए? मुझे कोई फर्क, मैंने कहा ना तो मुझे मंदिर बनाने का शौक है, ना मूर्ति बदलने का शौक है, ना पंचाणक का शौक है, बस। लेकिन मेरे भक्त जो कार्य करना चाहते हैं उसमें सफलता दिलाने का मेरा शौक है। मेरे भक्त जो कार्य करना चाहते हैं उसमें मेरा मन होता है कि मैं भक्तों के कार्यक्रम में 4 चांद लगवा दूं, ये जरूर मेरा शौक है। बाकी मुझे क्या लेना था? यदि आप पूरी समाज बैठ करके मीटिंग कर लो, अभी बैठे, यदि मूर्ति नहीं बदलना है तो एक भी नहीं बदली जाएगी। आप 100 बार कहोगे, 100 बार कमेटी ने कहा, पुरानी कमेटी ने कहा, नई कमेटी ने कहा, और सब अभी गवाह हैं, अपने विनोद बाबू खड़े हुए चर्चा में आए, ये हर बार जाते थे, हमारे पुरानी कमेटी के साथ जाते थे, और ये सब लोग बोलो जब ने कहा, तब जाकर के ये विशाल निर्णय किया गया। बाहर वाले लोग महानुभाव मत, बाहर वाले लोगों की बातें मानो, ये नहीं मालूम तुम्हारा, वे तो चाहते हैं कि अशोकनगर की अखंड समाज टुकड़े टुकड़े हो जाए। अखंड समाज को तोड़ना चाहते, बाहर वालों की बातें मत मानो। और अशोकनगर से मैं जैसा तुम्हारे जैसा सोच सकता हूं, कोई सोचने की उम्मीद भी मत करना। इसलिए आप लोग फैसला करो, करना है कि नहीं करना। हमने सब बांट के सुना दिया आगम, सारी समाज को विश्वास हो तो करें, नहीं तो नहीं करें। फैसला करो, करना है कि नहीं, बस। और फिर भी जिनको नहीं करना है वह हम 2 लोगों को नियुक्त करते, डॉक्टर डी.के. जैन को, विनोद जी आप और 2-3 लोग। आप लोग फैसला कर लो किनकी मूर्तियां नहीं करना है, उनकी अपन नहीं करेंगे। क्या अब क्या डर है? बोलो। तुम कहते साहब मेरी मूर्ति तो वही रहने दो, वही रख देंगे, लेकिन बस शर्त है कि कल के दिन जो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही कह दिया, सदोष मूर्ति 3 पीढ़ियों से ज्यादा उनका वंश रह ही नहीं सकता। नियम से उनकी स्थिति ऐसी होगी कि कोई खाने के भी लाले पड़ेंगे। फिर मत कहना मेरे से। इसलिए जिनको करना हो, आपके लिए मैंने जैन साहब को कह दिया, विनोद सब अपने ही हैं, पंचायत है, राकेश जी हैं, सब लोग मिलकर के, जिनको नहीं करना है वो आप लिख के दे दीजिए, आपकी मूर्ति सुरक्षित है। मैं देखूंगा भी नहीं उसको। लेकिन क्या बात करें, तुम किसके ऊपर प्रश्न उठा रहे हो? सदोष मूर्तियों को देख करके तुम कुछ भी कर रहे हो, और यहां हो दौड़ रहे हो। अभी कोई ग्वालियर दौड़ रहा है, कोई यहां दौड़ रहा है, जैसे कोई बिल्कुल ऐसे आ रहा है जैसे कि यहां बहुत बड़ा है। पूरी ताकत मीटिंग चल रही है खूब जम के। क्यों बांध रहे हो रे कर्म का उदय? महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मेरे प्यारे भक्तों, कहो जो कहो, मत करो ऐसी गलती। जो करना है अपन बैठ करके, आप बैठ करके अपन बात करें और अच्छे से करो, समाज को मत टूटने दो। धर्म की बातें अदालतों में क्या जानते हैं बताओ? कितना जानते? अरे तुम्हारे यहाँ गांव के मंदिर का फैसला 7 साल चला था, 2 कमल और 1 कमल का, आखिर मैंने ही निपटाया था। मेरे सामने अदालत लगी थी, एक बंगाली मजिस्ट्रेट थे, वो यही से भेद बदल के बैठते थे कि कमल पर इतने बड़े भगवान बैठते कैसे। अब वो तो कमल समझते थे वो वाला, छोटा सा कमल। तो वो एक दिन आए, बोले महाराज जी ये क्या है? तो हमने फिर कि महाराज ये कमल है। क्या फटकारा उस समय के लोगों को। तुम उस मजिस्ट्रेट से पूछा जिसको भी संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है। फिर उन्होंने, मेरे सामने अदालत लगी थी और पूरा फैसला हमने सुनाया था और लिखा उन्होंने था और निर्णय फिर हुआ था। तुम उनके उस मजिस्ट्रेट के बैठे हुए अदालत में जा रहे हो जिस मजिस्ट्रेट सामने अदालत भी आकर फैसला करती है। क्या कैसा हो गया? ऐसा है अपना अशोकनगर, ऐसा गंदा है अशोकनगर के लोग। इतने गंदे हो गए क्या? इतने गंदे हो गए अशोकनगर के लोग।
इतनी 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 सुनो, अशोकनगर की तो मैं हमेशा प्रशंसा करता हूं, और अशोकनगर में इतने गंदे लोग हो गए। बंधुओं, इन गंदे लोगों को पहचानो, कहीं एक मछली सारे तालाब को गंदा न कर देवे, ये विचार करो। हाँ, बहुत पवित्र है अशोकनगर, बहुत अच्छा है। कहीं चंद लोगों के कारण से अशोकनगर बदनाम नहीं हो रहा। चैनलों पे जा रहा, बता दे, चैनलों पे पहुंच गया अशोकनगर। जैसे बहुत बड़ा यहाँ प्लांटर, बहुत बोलो 4 महीने में अशोकनगर में जो हुआ, अशोकनगर बोलो इस पे गर्व है कि नहीं? हर व्यक्ति को, फिर भी तुम्हें उन जलन करने वालों से मत डरो। बन रहा उनमें कुछ जल रहे हैं, इसलिए जल रहे हैं कि अशोकनगर में ऐसा क्यों हो गया, इसलिए वो शायद कुछ लोग जो साइड वाले लोग होते हैं उनको भड़का रहे हैं। इसलिए ऐसा मत करो। आज मैं पूरी जिज्ञासा में, मुझे पोथी पत्रा लाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम्हारे लिए प्रमाण के लिए कि मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। बाकी जो लिखा है मुझे कंठस्थ है, लेकिन तुम्हें बांट दिया कि ये प्राण है, ये पुराण नहीं है, ये प्राण है। ये प्रतिष्ठा पाठों स्नाम वास्तु वसुनंदी प्रतिष्ठा पाठ, धर्म रत्नाकर, प्रतिष्ठा रत्नाकर, इसके अंदर लिखे हैं। और ये जो डॉक्टर वास्तु प्रकरण ब्रह्म परीक्षा, इसके अंदर सब में आए। सबसे बड़ा तो हमारा आत्मा वहां हिल गई जब उन्होंने कहा सदोष मूर्ति पर आचार्य का भी नाश हो जाता है। उन्होंने पढ़ाया, यानी कितना प्रभावकारी। आप तो ग्रस्त हो। आचार्य का नाश सदोष मूर्ति पर, ये वचन झूठे नहीं है महानुभाव, इनको यूं नहीं मानना, ये बहुत बड़ी चीज है। चलो गुरुदेव, हम अशोकनगर वासी जितने बैठे हैं कुछ उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, इसके प्रमाण के लिए कि हम सब अशोकनगर वासी एक हैं। 2, 4, 6 थोड़े से लोग हैं जो उचक गए हैं, उनके प्रति ना जाकर हम गुरुदेव आपके सामने घोषणा कर रहे हैं, आप आशीर्वाद देना। हमारे दिल में कितना सबसे ज्यादा प्रिय होता है तो धन होता है, सबके प्राण होते हैं। कहा जाता है ना कि धन प्राण होते हैं। देखिए गुरुदेव, हम घोषणा कर रहे हैं, आप भी आश्चर्यचकित रहेंगे और पूरी समाज आश्चर्यचकित होगी कि गुरुदेव के प्रति लोग किस कदर न्यौछावर हैं। देखिए, और तालियों का उद्घोष करिएगा। पंचायत सदस्य एक तरफ खड़े हो जाएंगे और ये राशियां लेंगे। सौरभ, जल्दी से पंचायत सदस्य एक तरफ खड़े होंगे और पूरा सदन इतनी तालियां बजाना कि तालियां बजाने का रिकॉर्ड टूट जाए। कसम है अपनी अपनी तालियों की। देखो, अब हम घोषणा कर रहे हैं और ये सब नगद राशि लेकर आए हैं। पारसनाथ भगवान के मंदिर में मुनि सुव्रत नाथ भगवान के विराजमान करने का जिन्हें सौभाग्य मिला है, अशोकनगर की लाइफलाइन और हम सबके आदरणीय डीके जैन साहब, जिन्होंने 98 कलश की राशि से प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य लिया है, वो 11 कलश की राशि नगद लेकर आए। पूरा सदन, बहनों तालियां बजाओ। देखिए, अब हम घोषणा कर रहे हैं अपने विनोद कुमार जी, वैभव कुमार जी, सुभाष जी, विमल जी, राजू मेडिकल परिवार, पूरा सदन तालियों का उद्घोष करे। 13 कलश की नगद राशि लेकर आए हैं। गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दीजिए। उनकी तरफ ना जाइए, ये देखो प्राणपण बिछाए बैठे हैं आपके ऊपर। और देखिए, श्रीमान रतनलाल जी, देवेंद्र कुमार जी, जय कुमार जी, महावीर जी, राजकुमार जी, महेंद्र जी, मयंक जी, तरावली परिवार, इन्होंने 31 कलश की राशि प्रदान करने का संकल्प लिया है और आज 7 कलश की नगद राशि लेकर यहां पर आए। तालियां कम हैं मित्रों, जरा तालियां बजाइए, इनका उत्साह बढ़ाइए और उन्हें देखने दीजिए कि समाज किस कदर एकजुट है। अब हम घोषणा कर रहे हैं, देखिए सुनिए। देवेंद्र जी टड़ैया, राकेश अभिषेक, शशांक अर्पित, सुप्रभा, मंजू जी, रीना जी, टड़ैया परिवार 11 कलश की राशि नगद लेकर आए हैं। ब्रह्मचारी भैया देखो, गुरुदेव देखें तो सही, अरे जरा आगे बढ़ो और तालियां बजाओ। हाँ देखिए, मैं घोषणा कर रहा हूं, गुरुदेव आप कतई उनकी तरफ ना देखें, ये बहुत उत्साहित हैं, आपके प्रति प्राणपण समर्पण करना चाहते हैं। श्रीमान SK जैन, अर्चना जी, सिद्धांत जी, मैत्री जी, पारसनाथ मंदिर मूर्ति पुण्याजक 7 कलश का
देखिए चेक लेकर आए, जरा तालियां बजाइए, कितने हो जोड़ते जाइएगा। और 11 कलश की राशि मनोज जी, मोहित जी, जयंती जी, मनीषा जी, अखाई परिवार महाशुक्र इंद्र बन रहे हैं। जरा तालियों का उद्घोष करिएगा, बढ़िएगा आगे। श्रीमती शोभा जी, विजय जी, राजेंद्र जी, एकांश जी, पूजा जी, श्री जी, ब्लाउज परिवार, साडोरा परिवार अच्युत इंद्र बन रहे हैं और 11 कलश की राशि प्रदान कर रहे हैं। जरा तालियों का उद्घोष करिएगा, आपकी तालियां कम हो रही हैं। श्री सुनीता जी, सुभाष जी, राहुल जी, हाँ श्रद्धेय सुनीता दीदी, सुभाष जी, राहुल जी, पिपरई परिवार। देखो कलश नहीं मिला तो सिर पर रखकर लाए, जरा देखो ना उत्साह लोगों का। गुरुदेव आपके प्रति समर्पण है पूरा समाज। पिपरई परिवार 5 कलश की राशि लेकर आए हैं। देखिए हम बता रहे थे, श्रीमान शिखर चंद जी, असरपी जी, सचिन जी, अंजू जी, सात्विक जी, 2 प्रतिमा सहस्त्रकूट में 5 लाख और 1.25 लाख की विराजमान करना चाहे, जरा आगे आए और राशि लेकर गुरुदेव यहां पर गुरुदेव के सामने और कमेटी को समर्पण करें। और ब्रह्मेंद्र बनने का जिनने सौभाग्य, आगे आइए और देखिए धन भले ही अधिक ना होगा। अंकित ओम 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 ओम, धन भले ही अधिक ना होगा लेकिन देखो थाली भरी है। हाँ मैं सब जानते हैं प्रकाश चंद जी मुनीम हैं, लेकिन गुरुदेव के प्रति समर्पण देखिए। प्रकाश चंद जी, शशि कला जी, अजय जी, संजय जी, राखी जी, रानी जी, आयु जी, वृत्तिका जी, आद्या जी, मुनीम जी परिवार 11 कलश की राशि यहाँ पर पंचायत को। जरा आगे आइए, पंचायत आपकी तालियां कम पड़ रही हैं और अधिक तालियां बजना चाहिए। श्रीमती लता जी, सतीश कुमार जी, राजपुर परिवार, पहले 11 कलश उन्होंने प्रदान कर दिए थे, आज 10 कलश। देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं गुरुदेव। हम कैसे कह रहे हैं कि समाज एकजुट नहीं है, पूरी समाज एकजुट है, प्राणपण से समर्पित है आपके चरणों में। श्रीमती लता जी 10 कलश की राशि लेकर आए, बहुत बढ़िया। जरा तालियां आपकी और हो जाएं तो इनका और अधिक। सुधा जी, नवनीत जी, राकेश जी, नवनीत परिधान, उन्होंने असीम कालीन भक्तामर के लिए दर्शनोदय में एक नाम दिया है, जरा तालियां उनके लिए बजा दीजिए। साथ ही रमेश चंद जी, सुशीला जी, नीरज जी, वंदना जी, आशीष जी, मोहिनी जी, समकित जी, दर्शना जी, दिव्यांशना जी, 1 कलश 25 श्रीफल की राशि यहाँ नगर अपने जन्म दिवस के अवसर पर लेकर आए हैं, जरा तालियां बजा दीजिए। गुरुदेव पूरा समाज आपके प्रति श्रद्धावनत है। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा। देखो हाँ नहीं, मुझे तो पूरी समाज पर पूरा विश्वास है ही, लेकिन जो 1-2 लोग बाहर वालों के कारण भाग गए। देखो ओम शांति। अब जिनको अपने त्रिकाल 24वीं मूर्ति के संबंध में जो भी बात कहना है और नहीं बदलना है तो DK जैन और अध्यक्ष जी और विनोद जी, इन लोगों से आप बात कह दें। कल रात भर का समय तुम्हें दिया जाता है और फिर नहीं माने तो पूरी अशोकनगर की समाज एक मंच पर बैठ करके फैसला करेगी फिर क्या करना है। फिर पूरी समाज अशोकनगर की बैठेगी पंडाल में और फिर फैसला करेगी। फिर मत सोचना कि ऐसा कैसे हो गया। बस 12 घंटे का समय है, 12 घंटे में जिनको जो कहना है, आपको नहीं बदलना है, बिल्कुल आप कह दीजिए आपकी मूर्ति को नहीं छुआ जाएगा। लेकिन आप रात भर में बोल दीजिए, फिर कल के बाद फिर पूरी समाज फैसला करेगी। फिर फैसला तो समाज का फैसला है, फिर क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, फिर क्या उपद्रव होगा फिर मैं नहीं कह सकता हूँ। बाद में मत कहना मैंने पहले से आगाज कर दिया है। फिर पूरी अशोकनगर की समाज बैठ करके फैसला करेगी क्या करना है। हाँ अब हमारे समझो है। सावधान हो जाएं सब जन। और देखिए अच्युत इंद्र बनने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त किया है श्रीमान अनिल कुमार जी इंजीनियर, वह 2 कलश की ये चेक लेकर आए, जरा पहुंचिए और प्रदान कीजिए। गुरुदेव के चरणों में पूरा समाज यहाँ पर झुका हुआ है और घोषणा हो गई है, तो हम भी पंचायत की ओर से घोषणा कर देते हैं। 12 घंटे का समय है। कल जब वहां पर अयोध्या नगरी में ओम 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 अयोध्या नगरी में वहां पर जब सकल समाज बैठेगी तो आपको वह बात बताना पड़ेगी। हम श्री दिगंबर जैन पंचायत के पहली बार बोल रहे हैं, मंत्री हैं, मंत्री की हैसियत से हम ये समाज के लिए आगाह कर रहे हैं
कि जो जो लोग यह विरुद्ध कार्य कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं। 12 घंटे में श्रीमान DK जैन साहब, विनोद जी, राकेश जी, अध्यक्ष महोदय से संपर्क करके आप अपने कार्य को अच्छा कर लें, समाज के विरोध में ना जाएं। अगर आप वापस लौटते हैं तो हमारे गुरुजी का दिल 56 इंच से बहुत बड़ा है, आपको जरूर जरूर जगह देंगे। लेकिन यदि आप ना लौटे तो फिर आप जाने कल क्या होने वाला है। पंचायत यहाँ पर आइए, मनोज जी यहाँ खड़े हो जाएंगे। अशोक नगर के प्रत्येक बच्चे को मेरे हृदय में जगह थी और है। देखिए, कोई विकल्प नहीं करेंगे। हाँ, हमारे बच्चे यदि गड़बड़ कर लेते तो बच्चा ही रहेगा ना। कोई बात नहीं। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।